हेलो स्टूडेंट्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। ये होली आपके लिए सरकारी नौकरी वाली रहे। जो भी स्टूडेंट्स जो निरंतर स्टडी कर रहे हैं उन सब की इस साल सरकारी नौकरी लग जाए। राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज हम 25 मार्च 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। मात्र 10 मिनट में हम सब कुछ कवर करेंगे। होली के ऊपर आप सबके लिए डेनिल क्लासेस की जो ऐप है उसमें ऑफर लगा दिया गया है। चाहे स्टेनो का कोर्स हो, चाहे आप पशु परिचर का कोर्स हो, चाहे सिस्टम असिस्टेंट के आपके एफिशिएंसी का टेस्ट हो, चाहे पटवारी हो, सबके लिए आपके ऑफर कोड लगा दिया गया है। आप सीधा जाएं, डेनिल क्लासेस की ऐप में जाएं और सीधा परचेज करें। वहाँ पे आपको भारी डिस्काउंट के साथ कोर्स मिल जाएगा और आपके न्यू राजस्थान जी के सारा सब कुछ उसमें करवाया जा रहा है, तो वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस टीबी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। टीबी दिवस, टीबी को तपेदिक भी बोलते हैं। तो टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को बनाते हैं। 24 मार्च को बनाते हैं। थीम पूछ लेगा, थीम क्या बताओगे? यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी, हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। अच्छा, टीबी किससे होती है? जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है। साइंस के फैक्ट भी आपको बता दिए, करंट के फैक्ट भी आपको बता दिए। डेनिल क्लासेज है वो सब कुछ मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे पूछे टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। थोड़ा सा हार्ड करेगा तो पूछ लेगा थीम बता दो, तो हम बता देंगे यस वी कैन एंड टीबी। और साइंस में पूछ सकता है टीबी के जीवाणु का नाम, तो हम बता देंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। अगला है कि भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर जिससे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। रामगढ़ 12 कहाँ पे है? रामगढ़ 12 में है, ध्यान रखना। रामगढ़ 12 में है, रामगढ़ 12 में है। हाल ही में किसे फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन बन गए? मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गए हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गए हैं। देखो जैसे जैसे क्लास चल रही हो साथ साथ लिखा करो। आप लिखो कि फिलिस्तीन के पीएम, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा 4-5 बार बोलोगे, लिखोगे ना, तो आराम से ढंग से अच्छे से याद हो जाएगा। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री थे लियो वराडकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? साइमन हैरिस बन गए। आयरलैंड की राजधानी में मैंने आपको बताई थी कि डबलिन यहाँ की राजधानी है, करेंसी यहाँ की यूरो है। तो ये डिटेल भी तो आप याद रखोगे। ऐसे हंगरी के बारे में बताया था कि हंगरी के राष्ट्रपति तामस स्यूलोक बन गए हैं। तामस स्यूलोक हंगरी के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये सारी डिटेल ध्यान रखना। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री पूछ ले मोहम्मद मुस्तफ़ा, और आयरलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री पूछ ले तो साइमन हैरिस बन गए हैं। हंगरी के राष्ट्रपति तामस स्यूलोक बन गए हैं। हाल ही में भरतपुर पुलिस प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है। ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है। ऑपरेशन निर्भय, ऑपरेशन निर्भय, ऑपरेशन निर्भय, ऑपरेशन निर्भय। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरपंच के वेतन में 10% की वृद्धि की गई है। अब सरपंच को प्रति माह कितना वेतन मिलेगा? सरपंच ग्राम पंचायत कितना? 6,072 रुपये। 10% बढ़ाने के बाद में 6,072 रुपये सरपंच को मिलेंगे। देखो सारी डिटेल ध्यान रखना कि राजस्थान सरकार द्वारा सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। इसके बाद जिला प्रमुख को प्रति माह 15,180 रुपये, प्रधान 10,626 रुपये और सरपंच को 6,072 रुपये मिलेंगे। अगला है कि ये प्रश्न स्टार लगा लेना, एग्ज़ाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। बाद में मत बोलना कि हमें नहीं बताया था, ढंग से देख लो, समझ लो। हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को दिया गया। ये प्रभा वर्मा है, इनको दिया गया। कौन से उपन्यास के लिए? रुद्र सात्विकम के लिए दिया गया। रुद्र सात्विकम, रुद्र सात्विकम के लिए दिया गया।
दो चार बार बोल लो, रट लो। 33वां सरस्वती सम्मान है, प्रभा वर्मा को मिला है, रुद्र सात्विकम के लिए मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान है, प्रभा वर्मा को मिला है, रुद्र सात्विकम के लिए मिला है। कौन से नंबर का है? 33वें नंबर का है। किसको मिला? प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को। उपन्यास कौन सा है? रुद्र सात्विकम है। रुद्र सात्विकम है। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। या पूछेगा के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो हम बोलेंगे रुद्र सात्विकम के लिए दिया गया। और 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में शिव शंकरी को उनके स्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। सूर्यवंशम के लिए 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला था। 32वां, देखो 32वां तो ध्यान रखना बहुत आसान है, क्योंकि 32वां है क्या है? सरस्वती सम्मान। तो ऐसे डालना सरस्वती सम्मान 32वां, स से सरस्वती, स से शिव शंकरी, स से सूर्यवंशम। तो 32वें की टेंशन तो खत्म। स से सरस्वती, स से शिव शंकरी, स से सूर्यवंशम। तो 32वां खत्म, 33वां आपको याद मैंने करवा दिया। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ और ध्यान रखना। सरस्वती सम्मान में प्रशस्ति पत्र मिलता है, माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह मिलता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था। सबसे पहले किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगला है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड पहला राज्य है। उत्तराखंड पहला राज्य आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय 5 साल में भारत की हथियार खरीदी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 4.7% बढ़ी है। 4.7% बढ़ी है। सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? भारत देश ही खरीदता है। कहाँ से खरीदता है? फ्रांस से खरीदता है। तो सबसे ज़्यादा हथियार भारत देश ही खरीदता है, ध्यान रखना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 85वां रहा है। प्रथम स्थान पर फ्रांस रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बता दो। 85वां है। 85वां है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस प्रदेश में किया? हरियाणा में किया। और अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? नायब सिंह सैनी बन गए। कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। आप सोचते हो पुराना वाला हम भूल जाएंगे, पुराना जीके भी नहीं भूलने दूंगा। मार्च का करवा रहा हूँ तो पूरा मार्च का रटवाऊंगा। 1 महीने का अलग से भी करंट अफेयर करवाऊंगा। जिन्होंने कोई भी कोर्स ले रखा उनके लिए टेस्ट भी करंट अफेयर का चलेगा। तो डेनियल क्लासेस से जुड़ गए हो, करंट अफेयर का सब कुछ आपको मिलेगा। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं, 11वें नंबर के हैं। किस देश के नागरिक CAA के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते? पाकिस्तान के तो कर सकते हैं, अफगानिस्तान के भी कर सकते हैं, बांग्लादेश के भी कर सकते हैं, नेपाल के नहीं कर सकते। तो हमारा उत्तर क्या होगा? नेपाल होगा। कौन से नहीं कर सकते CAA के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन? श्रीलंका के नहीं कर सकते। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बारे में वापस समझ लो। 2 चरणों में चुनाव होगा। कुल सीटें हैं 543। लोकसभा की कितने सीटें हैं? उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। 543 कितनी हैं? 543। राजस्थान में कितनी हैं? 25 सीटें हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं। 18वीं लोकसभा में राजस्थान में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान होंगे तथा 26 अप्रैल को 13 सीटों पे। 19 अप्रैल को 12 सीटों पे, 26 अप्रैल को 13 सीटों पे। कौन सी है? 18वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है ये? 18वीं लोकसभा है। राजस्थान में हम बात करें 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को होंगे। 19 अप्रैल को 12 सीटें हैं, 26 अप्रैल को 13 सीटें हैं।
नतीजे रिजल्ट कब आएगा? 4 जून को, 4 जून को आएगा, 4 जून को। तो राजस्थान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसको देखे बिना बोलने की कोशिश करो। लोकसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे राजस्थान में। टोटल सीटें 543 है राजस्थान में, इसमें 25 सीटें हैं। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे, एक तो 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल को 12 सीटों पे, 26 अप्रैल को 13 सीटों पे चुनाव होंगे। ये लोकसभा कौन सी है? ये 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है। रिजल्ट कब आएगा? 4 जून को आएगा, 4 जून को आएगा। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, जो कि पोखरण में आयोजित हुआ, भारत का कौन सा फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था? तेजस क्रैश हो गया था, तेजस क्रैश हो गया था, तेजस क्रैश हो गया था। राजस्थान में किस नदी के पुनरुद्धार तथा दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए इजराइल के साथ समझौता हुआ? जोजड़ी नदी है ये, जोजड़ी नदी है, जोजड़ी, जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी है। ये स्टार लगा लो, जितने लगाने हैं एग्जाम में पूछेंगे आपसे। विमेंस प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन के फाइनल में RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसको हराकर खिताब जीत लिया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया, खिताब जीत लिया। स्मृति मंदाना RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंदाना है। लास्ट प्रश्न है आपका। हाल ही में फूड एवं ट्रेवल गाइड प्लेटफॉर्म टेस्ट एटलस ने दुनिया के टॉप 10 चीज़ डेजर्ट की लिस्ट जारी की, जिसमें भारत की किस मिठाई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? भारत की रसमलाई थी, भारत की रसमलाई थी। और प्रथम स्थान पर पोलैंड की सेडनिक मिठाई है, सेडनिक मिठाई पोलैंड की प्रथम स्थान पर। डेनियल क्लासेस करंट अफेयर करवा रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। होली पे जो आपको ऑफर मिल रहा है, वापस ऐसा ऑफर नहीं आएगा। कोर्स जल्दी परचेज कर लें, फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें ताकि श्योर सिलेक्शन आपका हो। धन्यवाद।